नमस्कार। सोमेश खितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना परिचय मेरा नाम सोमेश कुमार खितोड़े है। एमएससी मैथमेटिक्स, बीएड और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता परीक्षा होती है सेट एग्जाम, वो मैंने क्वालिफाई किया है। और टीचर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है टेट एग्जाम, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। और सीजीपीएससी 5 बार मुख्य परीक्षा तक मैंने दिलाया है। और उसके बाद रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एक बार मेंस एग्जाम दिलाया है। अभी जो वर्तमान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीजी व्यापम ने लेक्चरर मैथमेटिक्स का विज्ञापन निकाला था। उस रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और वर्तमान में अभी मैं जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, तो वो सीजी व्यापम ने लिया था, उस पर मैं ऑलरेडी अभी पोस्टेड हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आप उसे देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और पसंद आए तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख मेला है या महोत्सव है, विभिन्न प्रकार के महोत्सव है और मेला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनसे भी प्रश्न अक्सर आते हैं, चाहे वो व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी प्री हो, या फिर एसआई के एग्जाम हो, चाहे एसीएफ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो छत्तीसगढ़ का, उसमें ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख मेला है और महोत्सव है। चलिए आज का जो चर्चा है उसको हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ जो प्रमुख मेला है उसको हम जो माह के अनुसार है उसके डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चैत महीना रामनवमी में मेला होता है, वो कौन कौन सा है। हम जानते हैं कि रामनवमी चैत महीना में हमेशा जो चैत्र माह है उसमें देवी की महिमा ज्यादा होती है। मतलब जहाँ जहाँ देवी विराजमान है वहां पर कलश, ज्योति कलश जलाया जाता है। तो इस प्रकार उसको इसमें चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है उसको, उस समय यह मेला लगता है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख स्थान है, उसमें हम देखते हैं डोंगरगढ़ है, जहाँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। याद रखेंगे, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी देवी का मंदिर, वहां पर चैत्र रामनवमी में मेला लगता है। उसके बाद आपका जैसे चंद्रपुर है, चंद्रपुर में जांजगीर जिले में आपका चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, वहां भी मेला लगता है। और यहाँ नाथल दाई का भी मंदिर है। उसके बाद आपका अन्य स्थान में आपका रतनपुर का आ जाएगा, जो फेमस है रतनपुर का महामाया मंदिर है, वहां भी मेला लगता है। उसके बाद आपका डभरा आ जाएगा, डभरा जांजगीर जिले का, वहां भी मेला लगता है। खल्लारी महासमुंद में जो मंदिर है विष्णु मंदिर, वहां भी खल्लारी महासमुंद का मेला फेमस है। साथ ही साथ एक और है कवर्धा का जो भोरम देव है, वहां भी चैत नवरात्रि में मेला लगता है। इसको भी बिल्कुल आप याद रखेंगे, रामनवमी पर मेला लगता है भोरम देव जो जानते हैं कि एक आदिवासी देवता है, वहां भी एक मेला लगता है। साथ ही साथ यहाँ महोत्सव भी होता है, भोरम देव महोत्सव। इसके बाद हम आते हैं दूसरा माघी पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक चलने वाला मेला। माघी पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक चलने वाला मेला, इसमें से प्रमुख मेला आपका दामाखेड़ा का मेला है, कबीरपंथी और कुदूरमार का मेला है। उसके बाद आपका आ जाएगा सिरपुर का मेला, शिवनारायण का मेला, मल्हार का मेला। इस प्रकार इतने मेले हैं जो कि आपका माघी पूर्णिमा से शिवरात्रि तक चलता है। इसमें राजिम भी शामिल है। तो इसमें दामाखेड़ा और कुदूरमाल के बारे में बता दूं, एक कबीरपंथी शाखा है। दामाखेड़ा जो कि गुरु गद्दी यहाँ स्थापित है, और एक है गुरु गद्दी स्थापित यहाँ उग्रनाम साहिब ने किया था। और जो धर्मदास के जो पुत्र हैं, जो कबीर पंथ के अनुयायी थे, धनी धर्मदास, उनके जो पुत्र थे चूड़ामणि साहेब, उनका जो समाधि स्थल है वो कुदुरमाल में है। तो ये दोनों जगह पर माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक कबीर पंथियों का मेला लगता है, ये भी बहुत ही फेमस है। इसके बाद आता है दूसरा राजिम। राजिम के बारे में बता दूं, राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, जो कि गरियाबंद जिला में स्थित है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, महानदी पैरी और सुंदूर का संगम। यहाँ पर इसको कुंभ कहा जाता है, छोटा कुंभ कहा जाता है, की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर पूरे देश विदेश से भी शरणार्थी जो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आते हैं उस मेला को देखने के लिए।
साथ ही साथ यहाँ राजीव में आपका राजीव लोचन मंदिर भी स्थित है। इसके बाद आता है एक सिवरी नारायण है। सिवरी नारायण के बारे में बता दूं, सिवरी नारायण ये भी एक संगम स्थल है जहाँ पर महानदी शिवनाथ और जोग का संगम स्थल है। तो सिवरी नारायण जो कि भगवान राम की कहानी से जुड़ा हुआ है, सबरी का स्थल है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ जूठा बेर जो है सबरी ने भगवान राम को यहीं पर खिलाए थे। साथ ही साथ यहाँ पर नर नारायण मंदिर है स्थित है, केशव मंदिर स्थित है और चंद्रचूड़ मंदिर स्थित है जो कि केंद्र संरक्षित मंदिर है। सिवरी नारायण में आपका सालाना कुछ जो जाति है उनका जाति पंचायत होती है सालाना, जिसमें कि आपका सतनामी जाति का हो गया, आपका निषाद का हो गया, पटेल का हो गया, इन लोग का सालाना जाति पंचायत भी यहाँ आयोजित की जाती है। और ये सिवरी नारायण का मेला बहुत विशाल मेला है। इसके बाद आपका आता है सिरपुर। सिरपुर जो कि महासमुंद जिले में स्थित है, लक्ष्मण मंदिर स्थित है। यहाँ भी सिरपुर महोत्सव भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। यहाँ सिरपुर महोत्सव भी मनाया जाता है। ये बुद्ध पूर्णिमा पर होता है, याद रखेंगे ये मेला। मेला तो यहाँ पर कहना चाहिए आपका पुष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है, लेकिन इसका जो महोत्सव होता है वो बुद्ध पूर्णिमा पर होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। आपका सिरपुर का यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो बौद्ध से संबंधित विहार है, मठ है, वो फेमस है। आनंद प्रभु कुटी विहार है, आपका तिवर देव का विहार है, और आपका कहना चाहिए एक और है आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार। ये सब यहाँ पर फेमस है, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसको देखते हैं। ये भी सांस्कृतिक केंद्र है, ये भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कला संस्कृति केंद्र में आपका सिरपुर आता है, मल्हार आता है और रतनपुर आता है। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है एक मल्हार। मल्हार में भी इसी समय मेला लगता है। वहाँ भी डिंडेश्वरी देवी का मंदिर है, उस मंदिर के आसपास यह मेला लगता है, जो कि बहुत फेमस मेला है। यहाँ भी लोग बहुत भीड़ होता है और देखने आते हैं। इसके बाद कार्तिक महीना। कार्तिक महीना में आपका महादेव घाट में रायपुर में मेला लगता है। कार्तिक महीना में महादेव घाट जो कि खारून नदी के तट पर है, वहां पर मेला लगता है। उसके बाद पौष पूर्णिमा में दो स्थान है। पौष पूर्णिमा में एक तो तुरतुरिया होता है, एक चंपारण है। दो है तुरतुरिया और चंपारण, ये दो जगह मेला लगता है। तुरतुरिया के बारे में बता दूं, तुरतुरिया महासमुंद जिले में स्थित है। और तुरतुरिया में आपका जो वल्लभाचार्य है, संत वल्लभाचार्य, उनकी जन्म स्थली है। साथ ही साथ लव कुश का आश्रम है, यहाँ लव कुश का जन्म स्थली बताया गया है तुरतुरिया को। वाल्मीकि आश्रम लव कुश का जन्म स्थली ये है। और जो चंपारण है, ये यहाँ पर वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है। माफ कीजिएगा, चंपारण में है वो, जो संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली। यहाँ भी महादेव का मंदिर है चंपारण में। तो इस प्रकार ये जो जगह है, यहाँ भी मेला लगता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। और इसके बाद पुष महीने में एक और सूर्यवंशी समाज का मेला लगता है, जो कि रामनामी मेला है, जिसको बड़े भजन कहते हैं, याद रखेंगे, बड़े भजन कहते हैं। और रामनामी मेला है। इसमें राम को मानने वाले रामनामी जो संप्रदाय के अनुयायी है, वो सब इसमें आते हैं और बहुत विशाल मेला लगता है। और हमेशा जहाँ भी यह मेला लगता है, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उस मेले में जाते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार रामनामी मेले में एक और बात बता, जो भी उनके अनुयायी होते हैं वो पूरे अपने शरीर पर राम नाम लिखे हुए होते हैं, गोदना के रूप में गोदवाए हुए रहते हैं, राम नाम लिखे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं इन लोग। और ये अपने आप में एक अलग धार्मिक महत्व है, सामाजिक महत्व है इस बड़े भजन मेला का। इसके बाद आता है हमारा जो अन्य मेला है, वो आपका बसंत पंचमी में। बसंत पंचमी में आपका कुटी घाट का मेला लगता है, याद रखेंगे। बसंत पंचमी में कुटी घाट का, नाग पंचमी में दल्हा पहाड़ का जो कि अकलतरा में है, वहाँ मेला लगता है। और फागुन में गिरोधपुरी में मेला लगता है। गिरोधपुरी के बारे में बता दो, फागुन महीना में ये मेला लगता है, जो कि गुरु घासीदास की जन्म स्थली है। वहाँ गुरु गद्दी स्थापित है और छाता पहाड़ वहाँ का प्रसिद्ध है। साथ ही साथ जो जैत खाम बना है वहाँ का 77 मीटर, वो जैत खाम है, वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। 77 मीटर उसकी हाइट है। IIT रुड़की ने उसे बनवाया था। यहाँ भी घासीदास के जो अनुयायी हैं इस मेले में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद धूल पंचमी। धूल पंचमी पीथमपुर में आयोजित किया जाता है। धूल पंचमी के अवसर पर पीथमपुर में मेला लगता है, जो कि नागा बाबा के साधुओं का मेला होता है।
इसको भी आप याद रखेंगे। कलेश्वर महादेव का मंदिर वहाँ स्थित है और वहाँ शिव की बारात निकाली जाती है। इसके बाद है आपका एक अनोखा मेला है, गणतंत्र दिवस में आयोजित होता है एकमात्र मेला, जो कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही प्रारंभ होता है। और ये कृषि मेला है जो कि कटघोरा में है, कोरबा जिले के कटघोरा में आयोजित किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ईसाइयों का एक मेला आपका मथु द्वीप में भी लगता है। साथ ही साथ मुस्लिम संप्रदायों का भी उर्स जिसको बोलते हैं, उसका भी मेला उन लोग लगता है। लूसरा शरीफ में है, रतनपुर में है, अंबिकापुर के तकिया मजार में है। तो जहाँ जहाँ मुस्लिम संप्रदाय का इस प्रकार का मजार है वहाँ भी ये सब मेला भी आयोजित होते रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो महोत्सव है कहाँ कहाँ राज्य शासन के सहयोग से भी होता है और लोकल जो जिला बॉडी है उसके सहयोग से भी होता है। तो चलिए देखते हैं महोत्सव में कौन कौन सा है। तो ऊपर से प्रारंभ करते हैं बलरामपुर। बलरामपुर में आपका ताता पानी महोत्सव है, याद रखेंगे। बलराम पानी में ताता पानी महोत्सव है। उसके बाद सरगुजा में रामगढ़ महोत्सव आयोजित किया जाता है। सरगुजा में रामगढ़ महोत्सव है। उसके बाद रायगढ़ में आपका चक्रधर महोत्सव है। चक्रधर राजा चक्रधर सिंह का महोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर मनाया जाता है, याद रखें। गणेश चतुर्थी के दिन यह महोत्सव होता है, जिसमें देश विदेश के बहुत ही जो कला प्रेमी है वो यहाँ आते हैं और अपनी कला का ये दिखाते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद आते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में आपके 3 जगह महोत्सव होता है। एक होता है रतनपुर का महोत्सव, एक मल्हार का महोत्सव और एक होता है राउत नाचा, जो कि बिलासपुर का महोत्सव है। ये 3 जगह फेमस है आपके बिलासपुर जिले में। रतनपुर का महोत्सव, मल्हार का महोत्सव और बिलासपुर का महोत्सव, जो कि संचरी बाजार में लगता है, राउत नाचा का महोत्सव। उसके बाद जांजगीर जिले में आ जाते हैं। जांजगीर जिले में 2 महोत्सव होता है। एक सिविलनारायण महोत्सव होता है, जो कि माघी पूर्णिमा प्रारंभ होता है। एक जाजल उद्सव महोत्सव लोकल जांजगीर में होता है। यह जाजल उद्सव महोत्सव अभी एक गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं गवर्नमेंट के, उनके सबका प्रदर्शनी लगा होता है इसमें। तो यह भी बहुत बड़ा महोत्सव होता है, जाजल उद्सव महोत्सव। उसके बाद आते हैं बलौदा बाजार। बलौदा बाजार जिले में आपका सोना खान महोत्सव होता है, याद रखेंगे। सोना खान महोत्सव बहुत फेमस है। यह 10 दिसंबर को प्रारंभ होता है। 10 दिसंबर को प्रारंभ होता है और यह आदिवासी महोत्सव है, इसको भी याद रखेंगे। आदिवासी महोत्सव है सोना खान का महोत्सव। उसके बाद आपका आता है महासमुंद में। महासमुंद में खल्लारी महोत्सव होता है, सिरपुर महोत्सव खल्लारी में। उसके बाद आपका आता है रायपुर में। रायपुर में चंपारण महोत्सव है। और उसके बाद गरियाबंद में आपका राजीव महोत्सव होता है। यह भी गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जाता है। धमतरी में आपका कर्णेश्वर महादेव का मेला लगता है, महोत्सव होता है, इसको याद रखेंगे। कर्णेश्वर महादेव, जो कि सोमवंशी शासक कर्णराज ने इस कर्णेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसको बनवाया था। तो इस प्रकार ये भी फेमस है। और साथ ही साथ आपका मड़ई की बात करें तो मड़ई में आपका नारायणपुर में आपका मड़ई मेला प्रसिद्ध है, नारायणपुर का, जो प्रसिद्ध है। और यह मुख्य रूप से धार्मिक आधार है इसको भी आप याद रखेंगे। जो मड़ई महोत्सव होता है उसका आधार धार्मिक होता है, मतलब अपने धार्मिक इष्ट देवता उसको प्रसन्न करने के लिए ये सब इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार कांकेर में गढ़िया महोत्सव आयोजित किया जाता है, याद रखेंगे। कांकेर में गढ़िया महोत्सव है। उसके बाद दुर्ग में आपका नकपुरा महोत्सव होता है, जो कि जैन तीर्थंकर वहाँ नकपुरा में है। जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका मंदिर है, तो वहाँ पर जैन धर्म का मेला लगता है नकपुरा में। उसके बाद राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी का महोत्सव होता है, डोंगरगढ़ महोत्सव, इसको भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार ये जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख मेला और महोत्सव है, इस पर हमने एक बारीकी नजर डाली है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी बिंदु मैंने बताए हैं वो सब परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप इस एक एक पॉइंट को बिल्कुल आप याद रखें कि कब कब महोत्सव कौन कौन सा किस जिला में होता है और कौन कौन सा मेला किस किस महीने में आयोजित होता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में आपको यही पूछता है कि कौन सा जिला में कौन सा मेला आयोजित होता है, और दूसरा प्रकार का प्रश्न बनता है कि किस महीने में यह आयोजित होता है। और फिर एक और प्रश्न बन जाता है कि उस मेला का या उस महोत्सव का रीजन क्या है, क्या उसका मूल कारण क्या है उसको आयोजित करने का। तो ये 3 बिंदु आप मेला और महोत्सव पर बिल्कुल याद रखेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन परीक्षाओं में जो इन प्रश्नों को सॉल्व करने पर। इस प्रकार ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और अंत में इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।